तो यार कैसे सभी लोग आज वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं कि यार बिल्कुल एक इम्पॉसिबल सा जैसा टॉपिक के बारे में कि यार विदाउट जेई मेंस या फिर विदाउट जेई एडवांस देकर भी क्या हम आईआईटी जैसे बड़े बड़े कॉलेज के अंदर एंट्री मार सकते हैं। मतलब हमने जेई मेंस या जेई एडवांस का नाम भी ना सुना हो या फिर बात भी नहीं की हो। वैसे तो हमको पता है कि यार जेई एडवांस या फिर जेई मेंस क्या होता है, पर लेकिन इन एग्जाम को यार बिना क्रैक किए, इन एग्जाम को बिना पास किए भी यार हम आईआईटी जैसे बड़े बड़े कॉलेज के अंदर एंट्री मार सकते हैं। आज वीडियो के अंदर बात करें कि एक ऐसे एग्जाम के बारे में, एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपको विदाउट जेई एडवांस भी आईआईटी जैसे कॉलेज के अंदर पहुंचा सकता है। आज वीडियो के अंदर बात करें एक ऐसे एग्जाम के बारे में जो कि आपको यहाँ पर लिख के पता चल गया होगा कि आज मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। पर लेकिन इस टॉपिक के ऊपर आने से पहले एक और छोटी सी आपको बताना चाहूंगा कि यार आज से 2 साल पहले जब मैं 12th क्लास के अंदर था, तब यार उस समय यार मैंने जेई एडवांस क्लियर कर लिया था। मतलब मेरे जेई एडवांस की जो कट ऑफ थी वो क्लियर हो गई थी और मेरी जो कट ऑफ रैंक थी और जो कॉलेज की कट ऑफ रैंक थी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। और इस डिफरेंस के गैप को कवर करने के लिए मेरे पास उस समय कोई आपको जो अभी नॉलेज दे रहा है, ऐसा कोई नॉलेज देने वाला है फिर गाइडेंस करने वाला नहीं था कि अगर इस गैप को फिल करने के लिए आपको ऐसे कोई एग्जाम होते हैं जो कि विदाउट जेई एडवांस भी आपको आईआईटी के अंदर पहुंचा सकते हैं, या फिर ऐसे कोई रास्ते होते हैं या फिर ऐसे कोई बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं जो कि आपको एडवांस क्लियर करने के जस्ट बाद भी अच्छे अच्छे कॉलेज के अंदर पहुंचा सकते हैं। ऐसा कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था, शायद मेरे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कि आपके हाथ में भी है। बात करते हैं आज की इस एग्जाम के बारे में कि एग्जाम कौन सा है, इस एग्जाम में क्या होता है, इस एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है और अभी 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम कब होने वाला है। एक बहुत ही गोल्डन से भी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसको हम बोलते हैं डायमंड अपॉर्चुनिटी, ये बोल सकते हैं इसको, ठीक है, डायमंड या फिर आप कुछ भी बोल दो। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो कि यार आप जेई मेंस एडवांस के बिना भी आपको आईआईटी ऐसे बड़े बड़े कॉलेज के अंदर एंट्री दिलवा सकती है, पहुंच सकते हो। ठीक है, इसका नाम है यूसीडब्ल्यूडी, यूसीड। अभी इस साल के लिए जो यूसीड होने वाला है इसके बारे में बात करेंगे कि कब होने वाला है। पहले समझते हैं यूसीड है क्या। अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन। अब हमको बात करूंगा कि यार देखो आईआईटी, हम पता है कि यार जेई मेंस और जेई एडवांस देकर हम आईआईटी से बीटेक करते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब यार अगर आपको आईआईटी से जेई मेंस और जेई एडवांस देकर अगर मैं अलग की बात करूं तो यार जाहिर सी बात है कि ये कोर्स भी बीटेक से थोड़ा सा तो अलग होगा ही होगा। अगर आप ऐसे स्टूडेंट जो कि आपको डिजाइन में इंटरेस्टेड है, बैचलर ऑफ डिजाइन जिसको हम बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि BDES, इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ डिजाइन। अगर आपको डिजाइन में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, डिजाइन का मतलब यार बिल्कुल सब कुछ डिजाइन नहीं आ जाएगा, बस थोड़ा सा डिजाइन के अंदर होगा, आपको अलग अलग चीज क्रिएटिविटी थोड़ी सी दिखानी होगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कुछ यहाँ पे मैंने सिलेबस लिख रखा है कि एग्जाम के अंदर क्या क्या सिलेबस आता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, नो टेंशन। अभी चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं ये कितने साल का होगा। अभी बात करते हैं ये 4 साल का होगा, 4 ईयर कोर्स है। अच्छा, सबसे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने लिखा है अंडर ग्रेजुएट UCWD। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि आप बीटेक भी क्लियर कर चुके और आपको अगर एमटेक करना है, मास्टर्स, ठीक है, उस मास्टर्स के लिए भी ये वाला एग्जाम होता है जिसके अंदर हम यू को साइलेंट कर देते, यू को काउंट नहीं करते, तो क्या बनता है सीड, ओनली सीड। ये वाला होता है ओनली ग्रेजुएट के लिए, और ये यूसीड होता है अंडर ग्रेजुएट के लिए, मतलब 12th पास आउट वालों के लिए। अब देखते हैं इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने क्लास 12th में हो या फिर क्लास 12 का कोई भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन यानी कि डिप्लोमा भी हो सकता है, मतलब कोई भी तरह का स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकता है। और सुनो ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग चीज ध्यान सुनना कि 2021 पास्ड अभी वाले एग्जाम्स के लिए, अगर अभी आपने 2021 के अंदर आपकी 12th पास कर ली है, क्लियर कर ली है, या फिर बहुत बड़ी चीज अगर आप 2022 अपियरिंग हो रहे हो, यानी अब आप 12th क्लास में आए हो, आपने 11th पास करी, अब 12th क्लास में आप एंट्री मार रहे हो, अब 2022 के अंदर पास करोगे 12th नेक्स्ट ईयर, तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। और उससे भी एक इंटरेस्टिंग चीज, सबसे बड़ी चीज, इन एनी स्ट्रीम, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस स्ट्रीम से हो। जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए तुमको साइंस मैथ्स देना कंपलसरी था यार, और यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां से भी हो, आप चाहे साइंस में हो, कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, ह्यूमैनिटीज में हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, ये एग्जाम को दे सकते हो, उसमें बैठ सकते हो। क्लियर आता है। अब बात करते हैं ये सब कुछ तो बड़ा बड़ा चीज आता है, हमको पूरा पूरा क्लियर आ रहा है कि भैया हाँ जेई मेंस और जेई एडवांस के बिना भी हम आईआईटी जैसे बड़े बड़े कॉलेज के अंदर जा सकते हैं। कौन सा एग्जाम देकर, यूसीड, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर डिजाइन के लिए। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब चलते हैं क्या इसके कुछ कॉलेज की तरफ, ऐसे कौन कौन से बड़े बड़े कॉलेज है कि जो इस एग्जाम के अंदर एंट्री हमको दे रहे हैं। वैसे तो देखो इंडिया के अंदर और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जो ऐसे वाले कोर्स, इस वाले यूसीडी वाले एग्जाम को कोर्स एक्सेप्ट करते हो और आपको बैचलर ऑफ डिजाइन वाले कोर्स प्रोवाइड करते हो। पर लेकिन हम बात कर रहे हैं यार आईआईटी जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस के लिए, तो बात करें कौन कौन सी आईआईटी है। इसमें मेनली 4 आईआईटी जो आपको यहाँ पर एडमिशन प्रोवाइड कर रही है। पहली आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी हैदराबाद। 4 बड़ी बड़ी आईआईटी यार, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, जो कि यार स्टूडेंट का सपना होता है, ड्रीम होता है यार। तो बोल रहा हूँ ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपके वो सपनों को पंख लगा सकता है। जो पंख आपकी जेई मेंस या जेई एडवांस से रह गए थे, वो पंख आपको इस वाले एग्जाम में मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपल आईटी जबलपुर। एक और ट्रिपल आईटी जबलपुर जो कि और टॉप कॉलेज है ट्रिपल आईटी के अंदर। ऐसे करके ये तो मेन 4 से 5 कॉलेज है ही, उसके अलावा और भी बड़े
प्राइवेट प्राइवेट कॉलेजेस भी और दूसरे कॉलेजेस भी, खैर हमको आज उससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे, सिर्फ और सिर्फ इन बड़े बड़े कॉलेजों से। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब 2021 के लिए, इस साल के लिए एग्जाम कब होने वाला है और इसका पैटर्न और सिलेबस क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान देखो, अभी 2021 के लिए जो एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, हर साल अलग अलग जना अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, यहाँ तक क्लियर है। आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी रजिस्ट्रेशन डेट्स की, कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी डेट्स क्या, ध्यान सुनो। 9 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक अभी जो चल रहा है 2021, 9 सितंबर 2021 से लेकर 10 अक्टूबर 2021 के बीच में इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रही है। अभी आप चाहो तो फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है, और हमको करना ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको चाहो तो फॉर्म फिल कर सकते हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, डायरेक्ट लिख देना यूसीड 2022। जैसे आप ये टाइप करोगे इसके फर्स्ट नंबर पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, iitbombay.uc.2022 ऐसा कुछ करके आ जाएगी। तो वही वाली इसकी फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट होगी, ठीक है, मतलब आईआईटी बॉम्बे की ऑफिशियल वेबसाइट होगी। क्लियर है तक। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किया आपने 10 अक्टूबर तक, तो आपको एक चांस दिया जाएगा कि आप लेट फी के साथ इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसकी डेट क्या है, 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक। 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर 2021 तक इसकी लेट फी के साथ रजिस्ट्रेशन करने की डेडलाइन है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, मतलब इसका पूरा प्रॉपर शेड्यूल भी फिक्स है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ इसके एडमिट कार्ड की डेट भी फिक्स है, इसका आपका एग्जाम भी फिक्स है, इसका रिजल्ट की डेट भी फिक्स है। कौन सी सुनो, इसका जो एडमिट कार्ड आएगा वो होगा 8 जनवरी 2022 को। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका एग्जाम अभी नहीं होगा, इसका एग्जाम कब होगा, जनवरी के अंदर, ठीक है। इसका एग्जाम आने वाले 2022 के जनवरी के अंदर होगा, नेक्स्ट ईयर इसका एग्जाम होगा, अभी इसका एग्जाम नहीं होगा। अभी आपके पास 8 जनवरी 2022 को इसका एडमिट कार्ड आएगा, नेक्स्ट ईयर को जो 8 जनवरी होगा तब। और इसकी डेट ऑफ एग्जाम जो होगा वो कब होगा, 23 जनवरी 2022 को, 23 जनवरी को इसका एग्जाम होगा, एक दिन इसका एग्जाम होगा। और इसके एग्जाम की वो टाइमिंग भी फिक्स है, सुबह 9 से लेकर दिन में 12 बजे तक, 9 AM to 12 PM, 9 AM to 12 PM। इसकी डेट भी फिक्स है, इसका टाइम भी फिक्स है एग्जाम का, 23 जनवरी। क्लियर है तक। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, इसका रिजल्ट कब आएगा वो भी डेट फिक्स है। इसका रिजल्ट आता है मार्च 10 2022 को, आने वाली 2022 के अंदर मार्च 10 मार्च को इसका रिजल्ट आएगा, ये भी फिक्स है। मतलब सब कुछ फिक्स कर रखा है आईआईटी ने, मतलब सब कुछ फिक्स कर रखा है, पूरा प्रॉपर शेड्यूल फिक्स है अभी से। एक साल पहले सब कुछ फिक्स हो जाता है इसका यूसीड का और सीड का। क्लियर है तक। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, कि भैया इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर टोटल मिलाकर 3 घंटे का एग्जाम होगा, 3 आवर्स का एग्जाम होगा, जो कि हमारे पास जेई में से जेई एडवांस के एग्जाम होते भी हैं। 3 घंटे एग्जाम होगा और सिर्फ एक ही पेपर होगा, 2 शिफ्ट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही शिफ्ट में पेपर होगा, एक एग्जाम होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा। क्लियर। कुल मिलाकर जो मार्क्स है वो कितने, 300 मार्क्स, यानी कि जो जेई मेंस के मार्क्स होते हैं, जेई मेंस पेपर 1 के वही मार्क्स यहाँ पर है। टोटल मिलाकर 300 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट में इस एग्जाम को डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में, पार्ट ए और पार्ट बी। मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम के पैटर्न की, ठीक है। पार्ट ए समझते, देखो पार्ट ए कुल मिलाकर 2.5 घंटे का होता है। अब यहाँ पर 3 घंटे के अंदर से भी आपको थोड़ा पेपर के अंदर अलग अलग डिवाइड कर दिया है, कि 2.5 आवर अलग कर दिया और हाफ आवर अलग कर दिया है, ठीक है। अब 2.5 आवर पार्ट ए को दिया गया, मतलब पार्ट ए जाहिर सी बात है कुछ बड़ा होगा। अब ये पार्ट ए के अंदर कुल मिलाकर 240 मार्क्स का होता है, आउट ऑफ 300 में से 240 मार्क्स का पार्ट ए होता है, यानी कि पार्ट ए के अंदर आपको 2.5 घंटे में 2.5 आवर के अंदर आपको 240 मार्क्स का पोर्शन कवर करना होता है, ठीक है। इसके लिए सबको टाइम आपको फिक्स हो रखा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं पार्ट ए के अंदर। वो आपको होता है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और एक होता है एमएसक्यू मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, और एक होता है एनएटी, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो हम जे एडवांस के अंदर देखते हैं उस टाइप के क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर हमको दिखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर कौन से क्वेश्चन आएंगे, पार्ट बी के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो होगा ड्रॉइंग या फिर स्केचिंग, ओनली ड्रॉइंग या फिर स्केचिंग, यही क्वेश्चन आएगा पार्ट बी के अंदर। और वो कितने मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स का होगा। उसका टाइम कितना मिलेगा, 30 मिनट्स, क्योंकि यहाँ जो बचा टाइम वो यहाँ आ गया, और यहाँ जितने मार्क्स बचे आउट ऑफ 300 वो यहाँ पर आ गए, 30 मिनट्स या फिर 60 मार्क्स। यहाँ तो पूरा क्लियर। तो ये पार्ट और पार्ट भी ऐसा एग्जाम का पैटर्न रहता है, पूरा स्ट्रक्चर ही एग्जाम का रहता है। अब बात करते हैं कि यार भैया इसके अंदर क्या एक एग्जाम का सिलेबस क्या है। अगर हमको पता चल जाए कि पार्ट और पार्ट बी के अंदर क्या क्या सिलेबस होता है तो मजा आ जाएगा। अब देखो सिलेबस क्या लिखा है, मैंने यहाँ लिखा है। सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो पार्ट है, ये पार्ट है, इसके अंदर कौन सा सिलेबस आता है, इसमें क्या क्या टॉपिक रहता है इंक्लूड, वो बात करते हैं। पहला आता है विजुअलाइजेशन एंड स्पिटिल एबिलिटी, मतलब कि विजुअलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं कि चीजों को 3D के अंदर कैसे विजुअलाइज किया जा रहा है, मतलब 2D 3D वगैरह के अंदर विजुअलाइजेशन क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होते इसके क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते, इजी होते क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी, ऑब्जर्वेशन या फिर ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन डिजाइन सेंसिटिविटी। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वायरमेंटल सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, जीके इन्वायरमेंटल के साथ रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में कि आप कितने अवेयरनेस है सोशल या फिर इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यार
एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, एमएसक्यू आईक्यू वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं यार, मतलब सिंपल बेसिक आईक्यू वाले क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट बात करते हैं यार लैंग्वेज एंड क्रिएटिविटी, डिजाइन थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम सॉल्विंग आ रही है जो कि एक एनालिटिकल का ही पार्ट है। यहां तक पूरी बात समझ में आ रही है, यानी कि यार सिलेबस समझ में आ रहा है। ये सिलेबस के अंदर बहुत सारी बुक्स आपको ऐसे मार्केट में मिल जाती है, देख लेना, आप चेक करना, बहुत सारी बुक्स यूसी और सीट के ऊपर प्रिपरेशन के ऊपर बनी हुई है। कोई सी भी एक बुक को परचेस कर लो और तैयारी करने लग जाओ, क्योंकि टाइम है, एग्जाम कब है, जनवरी के अंदर, पर लेकिन अप्लाई अभी से कर देना, 10 अक्टूबर से पहले पहले अप्लाई कर दो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं यार, यहाँ तक पूरी बात क्लियर है। पार्ट ए का सिलेबस भी टॉपिक भी समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया। नेक्स्ट बात करें पार्ट बी, जो मेरे वाला स्केचिंग है, इसके स्केचिंग है मतलब इसके सिलेबस में क्या होगा, ओनली ड्राइंग या फिर स्केचिंग है। कॉम्पोजिशन से क्वेश्चन आते हैं, स्केचिंग, अगर आप स्केचिंग में इंटरेस्टेड है, कॉम्पोजिशन से, स्केचिंग में, ड्राइंग में, ठीक है, या फिर हम मतलब प्रपोर्शन में बैलेंस करने में किस चीजों को, मतलब अलग अलग तरीके का स्केचिंग वगैरह, पार्ट में, पोर्ट्रेट में, इन सब में अगर कुछ कलर से खेलना पसंद करते हैं तो ये फील्ड आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया हो सकता है, बैचलर ऑफ डिजाइन, डिजाइन वाला फील्ड। यहाँ तक पूरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है पूरा। तो एलिजिबिलिटी क्लियर है, ये सब कुछ क्लियर है। 4 टाइम्स का कोर्स है, 5 टाइम्स कमरा नहीं होता, 4 टाइम्स का कोर्स, यानी कि 4 टाइम्स जो हम बीटेक की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर ही 4 टाइम्स बैचलर ऑफ डिजाइन, दोनों 4 टाइम, दोनों 4 ईयर्स, ठीक है। तो मतलब ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज है, बस आपको डिग्री वो मिल जाएगी। और सबसे बड़ी चीज यार इस एग्जाम का क्या है ना, कि अगर आप किसी को इंटरेस्ट नहीं हो कि भैया मुझे डिजाइन में इंटरेस्ट नहीं है, पर लेकिन अगर ये चाहता है कोई कि मैं उस आईआईटी जैसे कॉलेज में अगर अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ, उसके अलावा अपने आईआईटी का टैग लगा सकता हूँ, जो सबसे बड़ी चीज होती है आज के जमाने में। आज के जमाने में कोई दूर से बंदा जा रहा हो तो उसको बोलता है वो देखो आईआईटी जा रहा है, आईआईटी जा रहा है, उसको ये नहीं बोलता कि वो देखो केमिकल का जा रहा है, या फिर वो मैकेनिकल का जा रहा है, या फिर आर्किटेक्चर का जा रहा है, या फिर इलेक्ट्रिकल का जा रहा है, नहीं, बस वो आईआईटी जा रहा है, अगर वो आईआईटी जा रहा है वो बड़ी चीज होती है। तो यार ये टैग लगाने के लिए यार हमको बहुत कुछ करना होगा, तो इसके लिए ये बहुत बड़ी जानकारी यार, ये पूरी दुनिया में 99% लोगों को नहीं पता और 1% लोगों को ही पता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो 99% के अंदर मैं भी कभी हुआ करता था, जब आज से 2 साल पहले जब मैं 12th की एग्जाम दे रहा था, मेरे पास यार मेरे उस समय कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था जो आज आपको खड़ा होकर दे रहा है। कोई आपके पास तो है गाइडेंस देने वाला, नॉलेज बांटने वाला, या फिर आपके पास इंटरनेट है, फोन है। मेरे पास इंटरनेट फोन था, पर लेकिन एक वो इतना बड़ा यूज और इतना बड़ा टाइम और इतना बड़ा वो सिचुएशन नहीं थी जो कि आज आपके पास है। क्लियर ना था? तो स्टूडेंट्स यार इस वीडियो में इतना ही यार, ये सब कुछ आपको बताना था। आज की वीडियो यार उम्मीद करता हूँ इंटरेस्टिंग है थोड़ी सी, और आज की वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी यार जो शायद इन जो कुछ अनजान है, मतलब ऐसे इसके लिए तो है ही, अगर आप यार इस चीजों से अनजान हो, ऐसे एग्जाम्स के लिए अनजान हो, तो यार ऐसे अपने दोस्तों के साथ भी चीजों को शेयर कर देते हैं कि यार उनका भी भला हो जाए, ठीक है। क्योंकि यार देखो मैं तो ये मानता हूँ कि नॉलेज और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। जब तक वो चीजों को बांटेंगे तब तक हम सीखेंगे कैसे, क्लियर है। तो यार बस यही चीज है जो आपको बतानी थी, उम्मीद करता हूँ चीज आपके साथ क्लियर है। और बस आगे आने वीडियोस के लिए यार बने रहो और अपडेट के साथ जुड़े रहो, और जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा। मिलते अपने के लिए वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। और बस यार बाकी तो यही कुछ है, और भी वीडियोस है चैनल के ऊपर, जाओ जाकर देख लेना, अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो थोड़ा सपोर्ट कर देना। बाकी तो यार बस अच्छा ही है। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, जाओ जाकर लगा दो पूरा पूरा जोर, और इस फील्ड को भी एक्सप्लोर करो और देखो इसमें क्या है और क्या मैं इसके अंदर अच्छा कर सकता हूँ। तो जरूर इसके लिए अप्लाई करो और जरूर इसके अंदर जाओ और करो। और मैं बता दूं, अगर मैं आपकी जगह होता 12th के अंदर, और अगर मुझे ये सब कुछ कोई बता देता ना, तो मैं गारंटेड ये एग्जाम देता, और इस एग्जाम के अंदर अगर मेरा नंबर आता, इसकी मैं कट ऑफ क्लियर करता, तो मैं गारंटेड यहाँ पर एडमिशन लेता। मैं बोल रहा हूँ, मैं गारंटेड यहाँ पर एडमिशन लेता, गारंटेड लेता, क्योंकि टैग बहुत बड़ी चीज होती है। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। जय हिंद, वंदे मातरम।